डिवाइड किया था, है ना। इन दोनों को क्या किया था हमने, डिवाइड किया था। लेकिन इनको भी अगर हम डिवाइड कर दें तो इनकी भी ब्रांच और हो जाएगी, इनकी भी शाखाएं निकल आएंगी, है ना। तो प्रत्यय को हमने दो भागों में बांट दिया, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। तो अब हम पहले जानेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय को 5 भागों में बांटा गया है। अब इसकी भी शाखा बना दी हमने, ब्रांच बना दी हमने। कितनी? 5। कौन कौन सी और कैसे, देखो। आपने ये समझ लिया ना बच्चे कि ये कृत जो है वो करता है, करने वाला है, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी इसमें होगी ही नहीं। अब देखिए, क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं कौन? कर्तरी वाचक, ठीक है। तो ये हमें किसका बोध कराएंगे? कर्ता का, करने वाले का। जैसे उदाहरण के माध्यम से जल्दी समझ आएगा। लड़ाका, कोई लड़ने में तेज होता है तो हम उसको कहते हैं ना लड़ाकू विमान है, लड़ने वाला है, लड़ाका है ये। तो अब हमने इसमें क्या जोड़ा? प्रत्यय आका, और लड़ हमारा शब्द था। अब सीधे सीधे रूप में हमें समझ में आ रहा है ना कि लड़ाका कोई वस्तु का नाम तो हो नहीं सकता, किसी की अच्छाई बुराई का नाम भी नहीं है। चलो बुराई हम मान लेते हैं, लेकिन एक संज्ञा के रूप में तो समझ में आ रहा है ना कि कोई लड़ने वाला कोई प्रॉपर नाउन है, कोई व्यक्ति है। लड़ाका, जैसे हम यहाँ कह दें कि राम लड़ाका है, श्याम लड़ाका है, तो यहाँ पर हमने श्याम राम जो दिया वो एक नाम दिया। नाम क्या होती है? संज्ञा। संज्ञा कौन? करने वाला। करने वाला कौन? कर्ता। कर्ता कैसे? कर्तरी। तो ऐसे समझना है बच्चे कि कर्तरी क्रिया के कर्ता का बोध कराते हैं, यानी करने वाले का बोध कराते हैं। तो लड़ाका ये संज्ञा के रूप में जाना जा रहा है। ऐसे ही आगे देखो, खिलाड़ी, खेल शब्द लिया, आड़ी यहाँ पर प्रत्यय लगा दिया, खिलाड़ी। अब देखो खिलाड़ी कोई, मैं ये तो नहीं है कि भाई कोई वस्तु का नाम लेकर के कहूँ कि चम्मच खिलाड़ी है, ऐसे तो नहीं कह सकती ना। मैं तो यही कहूँगी ना सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है। तो वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेशल नेम है, फेमस प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम है। तो इसीलिए क्या है, कर्ता का हमें बोध करा रहे हैं कि ये सब करता है। क्लियर? अब आगे देखो, कर्मवाच्य। आप कारक के रूप भी तो पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो ये वही कारक चिन्ह है जो इसमें चले आ रहे हैं। तो कर्मवाच्य, जो आप कर्म करते हो, आप कर्म का मतलब आप काम करते हो, क्या करते हो, आपके काम क्या है? खाना पीना सोना, वैसे तो ये क्रियाएं हैं, लेकिन जो काम आप करते हो, जैसे गाना है, गाना खुद गले से बाहर तो नहीं आएगा ना, आपको गाना पड़ेगा। तो गाने के लिए आपको गला भी खोलना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो ये काम है, तो गाना। तो गा प्लस यानी गाना, और ना इसमें क्या जोड़ा हमने? प्रत्यय। तो ये बना गाना। ओढ़नी, नी हमने इसमें प्रत्यय लगाया, और ओढ़ मतलब एक शब्द है, यानी कि चुन्नी दुपट्टा जिसका होता है वो ओढ़नी कहलाती है, ठीक है। तो जब तक हम किसी चीज़ को ओढ़ेंगे नहीं, मतलब काम, चुन्नी अपने आप तो नहीं ओढ़ी जाएगी ना, मतलब कोई भी चीज़ है तो कोई भी है कुछ भी ओढ़ने का, तो वो हम ओढ़ेंगे तभी कुछ होगा ना, मतलब कुछ काम करने से ही होता होगा, ऐसे तो नहीं। इसी तरह से करण वाचक क्रिया के साधन का बोध कराते हैं। अब हम कहते हैं भाई, उदाहरण समझो, देखो राम ने धनुष के साथ, या राम ने तीर के साथ रावण को मारा। भी रावण को मारा, लेकिन किससे मारा? कुछ तो यूज किया होगा, कोई तो साधन प्रयोग में लाए होंगे। तो वो साधन कौन सा था उनका? कौन सा था? तीर, है ना। तो साधन उन्होंने जो यूज प्रयोग में लिया वो कौन सा है? तीर। तो हम कह सकते हैं कि तो करणवाचक में क्या होता है? क्रिया के साधन का बोध। तो जब भी कोई हम
काम करते हैं और उस काम को करने के लिए हम उसमें कोई साधन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग में लेकर आते हैं, या हम खेल खिलौने या किसी से खेलते हैं, तो वो क्या होता है? करणवाचक। ठीक है, कैसे खिलौना, अब खिलौना खेलने के लिए होता है तो ये एक साधन है ना, साधन के रूप में, तो ओना इसका प्रत्यय है, खेल एक शब्द है। मत आनी यानी कि इनका अपना प्रॉपर मीनिंग भी निकलना चाहिए, प्रॉपर अर्थ भी आना चाहिए इनका। तो खेल अपने आप में एक शब्द है, गा अपने आप में शब्द है, लड़ना, लड़ यानी एक शब्द है। मथ आनी है ना, मथानी, आपने अपने घर में देखा होगा अपनी मम्मी को दही पिलोते हुए मथानी बोलते हैं। कान्हा जी की यशोदा मैया भी क्या करती थी? मथानी, मक्खन जिससे निकालती थी वो। तो इसमें मत का मतलब मथना और आनी इसका क्या है? प्रत्यय। इसी तरह से भाववाचक, भाव क्या होता है? हमारी फीलिंग्स, अंदर की जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, उससे हमें पता लगता है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि हाय मैं तो थक गई, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये मेरी क्या है? अंदर से फीलिंग, मेरी ये भाव है कि मैं पढ़ना नहीं चाह रही, मैं खेलना नहीं चाह रही, मैं थक गई हूँ, लिखना नहीं चाह रही, मेरे हाथ दुख रहे हैं। तो ये सब क्या है बच्चे? हमारे अंदर के भाव है जो हम अब ये चाहते हैं कि भाई ये काम अब नहीं करें, ये अंदर से फीलिंग है हमारी। तो थकान, थक एक शब्द है, आन उसका प्रत्यय है। लिख शब्द है, आवट उसका प्रत्यय है, लिखावट। क्लियर? अब देखो क्रियावाचक, क्रिया से भी हमें पता लग रहा है कि भाई कोई क्रिया हमें करनी है, एक्शन है ना, कोई काम करना है, कोई एक्शन करना है। तो जैसे हम हंसना, रोना, खेलना, पढ़ना, बैठना, उठना, ये सब क्या है हमारी? ये सब हमारी क्रियाएं हैं जो हम करते हैं। तो जो क्रिया का बोध कराए वो क्रियावाचक प्रत्यय कहलाते हैं, जो भावों का बोध कराए वो भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं, जो साधन का बोध कराए वो करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं, और जो कर्म का बोध कराए वो वाचक प्रत्यय कहलाते हैं, और जो कर्ता का बोध कराए वो कर्तृवाचक कहलाते हैं। क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो बिल्कुल बेहिचक मेरे से पूछ सकते हो आप। ओके, आगे देखो। अब हमने ये कहा था ऊपर कि हम जानेंगे कि प्रत्यय को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए कसना होता है ना, जैसे टाइट कहते हैं, भाई टाइट कर दो, कस दो, एकदम कमर कसना, भाई अब हमें पेपर की तैयारी करनी है, कमर कस लो, है ना, तो वो कसना। तो कस क्या है? हमारी एक धातु है, और ओटी इसमें हमने प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? कसौटी, जिससे कसा जाए। अब देखो भाई, अब हम कोई कमर अगर कसेंगे तो कोई रस्सी तो लेंगे ना। अब अगर रस्सी ली तो हमने कोई साधन प्रयोग में लिया। अब साधन प्रयोग में लिया तो भाई ये किस में चला गया? करणवाचक में। यानी कि साधन का प्रयोग जो का भाव जो साधन का जो बोध कराता है वो क्या कहलाता है? करणवाचक प्रत्यय। तो ये क्या है हमारा? जिससे भी हम कसेंगे वो क्या होगा? साधन होगा, चाहे वो रस्सी हो, चाहे वो कुछ और। ऐसे ही झाड़ प्लस ऊ। अब झाड़ है, अगर हम अगर ये सिर्फ ऊ के बिना झाड़ बोले तो भी हमें समझ में आता है कि झाड़ना मतलब कोई भी सफाई करते हैं, जैसे झाड़ बोलते हैं, तो उसमें ऊ प्रत्यय अगर हमने लगाया तो क्या बना? झाड़ू। अब झाड़ू भी, अगर हम, ये तो है नहीं कि झाड़ू पड़ी पड़ी अपने आप सफाई कर देगी, नहीं ना, सफाई हमें करनी पड़ेगी, झाड़ू हमें उठानी पड़ेगी। इट मीन्स हमें कोई काम करना पड़ेगा, और उस काम को करने के लिए साधन प्रयोग में लाना पड़ेगा। और जो साधन प्रयोग में हम लाए, जिस साधन का बोध हमें हुआ, वो क्या कहलाया? करणवाचक प्रत्यय। क्लियर? ओके। अब देखो, छाट प्लस नी, छटनी, किसी चीज़ का हम छटाव करते हैं, है ना, तो ये क्या होता है? एक भाव होता है, किसी को छाटना, किसी को अलग करना, है ना, तो ये भी हमारा एक भाव है, तो ये भाववाचक प्रत्यय है। ऐसे ही बेल प्लस अन्न। अब बेल किसी भी चीज़ की बेल हो सकती है, पत्तों की बेल हो सकती है ना, और अगर इसमें हमने
अन मिला दिया तो एक नया शब्द बना बेलन, जिससे आपकी मम्मी रोटी बनाती है, जिससे बेला जाता है। लेकिन उस बेलने के लिए हमें बेलन उठाना पड़ेगा ना, बेलना पड़ेगा। कोई काम हमें करना है तो कोई साधन तो प्रयोग में लाना है। रोटी खानी है तो बेलन को तो बीच में लाना ही पड़ेगा ना, तो बेलन से ही बेली जाएगी रोटी। तो वो क्या होगा, हमारा साधन। और साधन का बोध कौन कराता है, करणवाचक प्रत्यय। क्लियर। नेक्स्ट है झगड़ प्लस आलू। अब देखो झगड़ालू, झगड़ का मतलब ही हमें समझ में आ रहा है कि कोई झगड़ा करने वाला है। अगर इसमें आलू प्रत्यय हमें मिला दिया आलू प्रत्यय मिला दिया तो क्या मिल गया, झगड़ालू, जो झगड़ा करता है। अब कोई झगड़ा झाड़ू तो करेगी नहीं, झगड़ा बेलन भी नहीं करेगा। साफ और सीधी सीधी बात है, कोई झगड़ा करने वाला कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा। और व्यक्ति चाहे नर हो या नारी, मेल हो या फीमेल, है तो प्रॉपर नाउन ना। और प्रॉपर नाउन होगा तो वो किसका बोध कराएगा, कर्तरीवाचक का। और कर्तरीवाचक किसमें होता है, कर्ता का बोध कराने वाला। क्लियर। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया। ओके, तो ये थे बच्चे हमारे प्रत्यय। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है कि उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कौन कौन से, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ लगते हैं। और कृत प्रत्यय हमेशा धातु और क्रिया के साथ लगते हैं। क्रिया जहाँ होगी हमें समझ में आ जाएगी, और धातु भी जहाँ होगी वो भी हमें समझ में आ जाएगी, क्योंकि जहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये वाले शब्द जहाँ दिखाई देंगे वो डेफिनेटली हमारे तदित प्रत्यय होंगे। क्लियर। अब हमें प्रत्यय कैसे पहचानने हैं वो भी हमने समझ लिया। जब हम प्रत्यय को तोड़ कर देखेंगे तो हम जो शब्द अलग करेंगे उस शब्द का अपना अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है तो बच्चे वो गलत है।